हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। उन चीज़ों को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कि ये रहेगा टाइप्स ऑफ सिस्टम, फिर एनर्जी ट्रांसफर, और सेकंड है मास ट्रांसफर, और थर्ड वन एग्जाम्पल। तो पहला अपने पढ़ाया था क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड और बंद निकाय। तो इसमें बताइए क्या होता है। इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, यस होती है। और मास ट्रांसफर नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या बताया था? हॉट गैस इन अ रिजिड कंटेनर। फिर सेकंड था ओपन सिस्टम और खुला निकाय। इसमें क्या था? इसमें दोनों चीजें यानी कि एनर्जी भी ट्रांसफर होती है और मास भी ट्रांसफर होता है। इसके कई एग्जांपल बताए थे, जैसे नोजल, पंप, टरबाइन, एक्सेट्रा। थर्ड वन था आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि विच्छिन्न निकाय। इसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, ना मास ट्रांसफर होता है। और इसका एग्जांपल था एक तो यूनिवर्स और दूसरा थर्मोफ्लास्क। तो जो मैंने कल तीनों सिस्टम बताए थे उनको याद करने का एक टेबल के रूप में याद करने का ये बहुत आसान तरीका है। तो इसको नोट करके आप लोग इससे अच्छे से देख सकते हैं। बस देख लीजिए पूरा। फिर है, आज हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी। ये सब्जेक्ट में था, चैप्टर 1 अभी चल रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टी या गुण। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? निकाय में निकाय का वह गुण जिसे मापा जा सके,
गुण कहलाता है। इंग्लिश में एनी मेजरेबल क्वांटिटी, any measurable quantity in system is known as property। Any measurable quantity that can be measured easily is known as property। जैसे अगर मैं कहूँ P है, V है, T है, गंध है, कलर है, तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेजर की जा सकती है? ये तीनों मेजरेबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों प्रॉपर्टी हैं क्योंकि ये मेजरेबल है। तो ये हो गई प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हेडिंग है गुण के प्रकार या टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हिंदी तो दिख नहीं रही, क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखेंगे, वे प्रॉपर्टी जो संहति अर्थात मास पर डिपेंड नहीं करती, वे प्रॉपर्टी जो संहति पर डिपेंड नहीं करते हैं, कॉमा इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। जैसे दाब, ताप, और घनत्व आदि। आइए इसको मैं समझा दूं कैसे कहा जा सकता है कि दाब, ताप या घनत्व जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए हमारे पास एक चैम्बर है या बॉक्स है, कंटेनर है, उसमें किसी पर्टिकुलर प्रेशर का कोई लिक्विड रखा गया है या कोई गैस रखी गई है।
तो क्या अगर हम इस रूम को आधा कर दें या किसी पर्टिकुलर पार्ट में बांट दें तो क्या जितनी गैसें बची हैं उनका प्रेशर डाउन हो जाएगा? नहीं। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ये मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। उसी तरह अगर टेम्परेचर के केस में लिया जाए तो एक मान लीजिए कमरे में एक एसी चल रहा है, कमरे का तापमान अगर 27 डिग्री है या कुछ पर्टिकुलर डिग्री टेम्परेचर है, अगर हम उसको कमरे को आधा या कुछ कर दें, बांट दें, तो क्या उस कमरे का तापमान बदल जाएगा? नहीं। इसका मतलब ये हो गया हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसकी परिभाषा क्या होगी? वे प्रॉपर्टी जो संहति पर डिपेंड करते हैं, ये क्या है, अंडरलाइन कर है, डिपेंड करते हैं, वो कहलाते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कोई बता सकते? जैसे वॉल्यूम यानी कि आयतन, मास, और काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी में मास और वॉल्यूम का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता है, इसलिए जितने भी प्रकार की एनर्जी होती हैं, सभी प्रकार की ऊर्जाएं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। इसके आगे हम पढ़ेंगे, स्टॉप करिएगा जरा, स्टॉप।